Hello students, in this video we will discuss the basics of Heron's formula. So starting with triangle, the first area is half base into height. जब हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है base and height, then we apply this formula half base into height. इस फिगर में base is A and height is H. So the formula is half base is A and height is H, half AH. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. इस ट्राइंगल की सारी साइड्स को ऐड करने पे हमें पेरीमीटर मिलेगा. दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी गिव्स अस द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. सेकेंड इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. जब हमें ट्राइंगल में वन एंगल इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज 90 डिग्री, देन वी कॉल इट एज राइट एंगल ट्राइंगल. जो उन दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री बनता है, वो दोनों साइड्स में से आप किसी को भी बेस कंसीडर कर सकते हो और किसी को भी हाइट कंसीडर कर सकते हो. तो इनकी वैल्यू, जैसे आई हैव मेंशन बेस एज बी एंड हाइट एज एच, तो पुटिंग इन द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कैन बी रिटन एज बी एंड हाइट कैन बी रिटन एज एच. सो द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बी एच. थर्ड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर. इसको हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर. अब हमने इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए ली है, तो द एरिया इज √3/4 ए स्क्वायर. इसमें आई हैव मेंशन्ड इन द फिगर एच एज द हाइट. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी फाइंडेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला √3/2 into side. That is, side is A, so the height will be equal to √3/2 into A. Fourth is isosceles triangle right angled with equal side A. Isosceles triangle में when one angle is 90 degree and in isosceles triangle दो sides already equal होती है, तो उन दो इक्वल साइड्स को हमने ए कंसीडर किया है. उनके बीच अगर 90 डिग्री बन रहा है, देन द एरिया इज इक्वल टू हाफ ए इंटू ए. दैट इज बेस इंटू हाइट. 90 डिग्री में आप जिन दो साइड्स के बीच बन रहे हो उनमें से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट कंसीडर कर सकते हो. तो द एरिया विल बी हाफ ए इंटू ए, दैट इज हाफ ए स्क्वायर. एंड द पेरीमीटर विल बी ए प्लस √2a. AC हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास √2a आ जाएगा. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस √2a, दैट इज 2a प्लस √2a. हमने इसमें AB और BC को इक्वल लिया है, A एंड A. AC को इक्वल नहीं लिया क्योंकि AC हाइपोटेन्यूस है एंड हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हम उसको किसी के इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे. तो AB एंड BC आर इक्वल, so that's why we have taken as A and A. Fifth, area of triangle if all sides are given. ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो ट्राइंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, √S, S minus A, S minus B एंड S minus C. जहाँ A, B, C तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगी एंड S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. इसको करने पे हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाता है, तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूले को, S, S minus A, S minus B एंड S minus C. सिक्स्थ इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, वेयर लेंथ इज BC and the breadth is BC over here. So area can be calculated as length into breadth equal to LB. Perimeter is equal to 2 into sum of sides. Sum is L plus B. So 2 into L plus B. L is here and B is here. Diagonal is equal to, the diagonal BD is equal to √L square plus B square. This is again calculated by using Pythagoras theorem. Seventh is square. Square, all sides are equal in square and we have taken equal sides as A. So area is equal to side square equal to A square. Perimeter is 4 into side equal to 4 into A, 4A. Diagonal can be calculated as √2 into side. So side is A, so the diagonal BD can be calculated as √2 into A, that is √2A. Next is trapezium. In trapezium there are two parallel sides, AB and BC. AB and CD are two parallel sides.
द डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए बी एंड सी डी का, दैट इज एच. एच इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. द पैरेलल साइड्स आर ए बी को हमने बी लिया है एंड डी सी को हमने ए लिया है. ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो इनका एरिया क्या होगा? हाफ ए प्लस बी. और हाइट जो इन दोनों के बीच का पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है एच, उसको हाइट है, तो एरिया इज हाफ ए प्लस बी इंटू एच. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इक्विलेटरल शेप का है, ट्राइंगल इक्विलेटरल, एंड उसकी साइड क्या है? ए. उसका हमें एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और सेकंड पार्ट क्या है कि अगर उस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 है तो उसका एरिया क्या होगा? तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए एंड ए. तो हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. तो अगर हम इसमें से s की वैल्यू निकालें जो कि सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो इसके यहाँ क्या आएगा? a प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू 3a अपॉन 2. तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ क्या आएगा? 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 3a अपॉन 2, इसको एलसीएम लेंगे. इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2. इस 3a अपॉन 2 को हम 3 इंटू a बाई 2, नेक्स्ट फर्दर हम तीनों a बाई 2 ऐसे लिखेंगे. दिस पेयर ऑफ a बाई 2 एंड दिस पेयर ऑफ a बाई 2 वो रूट से बाहर आ जाएगा, एंड रूट 3 को हम ऐसे लिखेंगे. तो द एरिया इज रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. तो सम पेरीमीटर क्या गिवन है हमें? 180. और हमारी सम ऑफ साइड्स क्या आएगा? a प्लस ए इक्वल टू 180. So 3a is equal to 180. We get a is equal to 60. तो अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला में अब अप्लाई करें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और s की वैल्यू क्या आएगी? 60 प्लस 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90, दैट इज 180 अपॉन 2. तो यहाँ हम डालेंगे वैल्यू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60 इक्वल टू 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. दिस 90 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. अब ये 30 पेयर में बाहर आ जाएंगे रूट से, दैट इज 30 इंटू 30. और ये जो 3 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो दैट इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है तो साइड भी सेंटीमीटर में होगी, एंड एरिया को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो दैट इज एरिया इज इक्वल टू 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन कि एक फ्लाईओवर है जो कि ट्रायंगुलर साइडेड वॉल है, उसको एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो और उस साइड की डायमेंशन है 122, 22 एंड 120.
हमें उस कॉस्ट जो कि फ्लाईओवर को पेंट करने के लिए कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पूरे साल की। हमें जितना इस ट्रायंगुलर साइड का एरिया आएगा उसकी कॉस्ट निकालनी है फॉर 3 मंथ्स। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले एरिया ऑफ दिस साइडेड ट्रायंगुलर साइडेड वॉल निकालना होगा। एरिया इज अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ए बी सी हमें क्वेश्चन में गिवन है 122, 22 एंड 120। हम एस निकालेंगे, दैट इज 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, that is 144 plus 120, 264 upon 2 is equal to 132। क्वेश्चन में पुट करेंगे s is 132 into 132 minus a 122, 132 minus 22 and 132 minus 120, that is 132 minus 122 is equal to 10 into 132 minus 22 is 110 and 132 minus 120 is 12। 132 के जब फैक्टर्स बनाएंगे दैट इज 12 into 11, बाकी सबको हम एज इट इज उतारेंगे। 10 को 110 को 11 into 10 लिखेंगे एंड 12। अब ये 12 एंड 12 दो का पेयर बन चुका है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 11 into 11 भी रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि दो फैक्टर्स हैं एंड 10 एंड 10 भी बाहर आ जाएगा। सो द एरिया इज 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर ₹5000 गिवन है। अब वैसे कॉस्ट ऑफ 1 मंथ क्या आएगी फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो 5000 अपॉन 12 1 मंथ के लिए, लेकिन हमें फ्लाईओवर के वॉल को 3 मंथ्स के लिए यूज करना है। तो कॉस्ट ऑफ 3 मंथ अगेन फॉर 1 मीटर स्क्वायर क्या आएगी 5000 अपॉन 12 इंटू, ये जो एरिया आया है ये है 3 मंथ्स का, लेकिन फॉर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 5000 to 3/12 आया है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में निकाला था दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिया की वॉल है जो हमने यूज किया है। तो उसका कॉस्ट क्या आएगा 5000 into 3 upon 12 into 1320, that is 3 4s are 12 and 1250। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी 1250 into 1320, जिसका आंसर आ जाएगा ₹165 and 4 times 0। तो ये जो आएगी हमारी कॉस्ट आएगी फॉर 1320 मीटर स्क्वायर को अगर हमने यूज किया है।